वेलकम टू उत्तराखंड। अप्रॉक्सीमेट 15 घंटे की राइड करके मैं पहुंचा यहाँ पर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय डे 1 ऑफ सोलो राइड। आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के लिए चंडीगढ़ से। सो आई एम इन चंडीगढ़ राइट नाउ। सुबह के 10 बज गए हैं। चंडीगढ़ से निकलते निकलते आधा घंटा हो गया मेरे को ऑलमोस्ट। और मुझे उत्तराखंड पहुँचना है रुद्रप्रयाग पहले, तो वाया देहरादून एंड ऋषिकेश। लेट्स सी, 3 से 4 दिन का ये राइड होने वाली है मेरी। और जो डिस्टेंस मैं इसमें कवर करूँगा वो अप्रॉक्सीमेट 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट 1500 किलोमीटर्स। तो देखते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। अपनी पेट पूजा करके आया हूँ अच्छे से। माँ के हाथ के पराठे विद ए कप ऑफ गुड़ की चाय। बट अब हमारी धन्नों को भूख लग गई है, इसको पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल ब्लिंक पे है एकदम। सो इसकी पेट पूजा कराता हूँ पहले। इतनी बड़ी राइड है, इसकी पेट पूजा होनी ज़रूरी है। अगर इसने साथ छोड़ा तो एल लग जाएंगे। तो चलते हैं, इनकी पेट पूजा भी करते हैं जी। फुल कराने के बाद भी अब देखो, जावा के साथ ये बड़ी दिक्कत है यार, इनका ना ट्रैकिंग सिस्टम ठीक नहीं है। ये फ्यूल ट्रैकिंग सिस्टम कंफ्यूज कर देता है बंदे को। अभी डलाया है, तेल फुल कराया और एक डंडा कम दिखा रहा है बाप। अब मैं नाड़ा साहिब के आसपास पहुंच गया हूँ। एंड यहाँ से मुझे नारायणगढ़ रोड पकड़नी है देहरादून के लिए। और वो बाया पौंटा, बाया नाहन एंड पौंटा होते हुए देहरादून, एंड देन ऋषिकेश। और उसके बाद ऋषिकेश से आगे चलेंगे सीधा रुद्रप्रयाग। लेफ्ट में इस नाहन और राइट में हम जाएंगे टूवर्ड्स पौंटा साहिब। पौंटा साहिब और पहुंच गया मैं। बच गया टाइम, 1:30 बजने वाला है। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लगे मुझे चंडीगढ़ से यहाँ तक आने में। अलग ही स्वाद आ रहा है अभी। देहरादून, फाइनली देहरादून में पहुंच गया मैं 4.5 घंटे की राइड करके। उफ 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 उफ। तो अब इसको एनर्जी देते हैं। अपनी एनर्जी का बाद में सोचेंगे, पहले इसको एनर्जी देते हैं। लेट्स गो। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। धन्यवाद जी। टोटल हो गया 1350 सिंस मॉर्निंग। और अभी तक सिर्फ 215 किलोमीटर किया है इसने। कौन कहता है भाई कि गाड़ी चलाना ही गाड़ी खून पीती है? ये भी खून पीती है भाई। वाना हैव कॉफ़ी, क्योंकि सिंस मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं किया है। सो इट्स टाइम फॉर मी टू हैव समथिंग, एटलीस्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी तो आई डिज़र्व यार। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की राइड होने वाली है। सुबह से चला हुआ हूँ, तो इतना तो अपने आप को ट्रीट देना पड़ेगा मुझे। क्या बोलते हो गाइस? अभी कॉफ़ी पी के सैंडविच खा के मैं निकल गया वापस श्रीनगर के लिए। श्रीनगर होता हुआ रुद्रप्रयाग। अभी देखता हूँ कि श्रीनगर अगर टाइम पर पहुँच गया देन रुद्रप्रयाग जाऊँगा, अदरवाइज श्रीनगर में ही स्टे करना पड़ेगा।
देख रहे होगे आप कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है अब, और हेलमेट में ब्लैक शीशा होने की वजह से दिखना भी कम हो जाता है इस टाइम, तो शीशा भी मैं हटा नहीं सकता, धूल बहुत है। देवप्रयाग पहुंच गया हूँ मैं अब। श्रीनगर यहाँ से 35 और 37 किलोमीटर है, 37-38 किलोमीटर है श्रीनगर यहाँ से। एंट्री, दिस इज़ द एंट्री। हीटिंग या नॉन हीटिंग कौन सा चलेगा? गीज़र। बज गए 8 फाइनली, और मैं आ गया। मैंने होटल में चेक इन किया है। श्रीनगर में हूँ मैं इस टाइम, और यहाँ से अब सुबह निकलूँगा मैं आगे के लिए। जो मेरा प्लान है राइड का, आगे कंटिन्यू करूँगा। 10 घंटे हो गए, बहुत टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। ये मेरा बैग, ये मेरा हेलमेट, ये मेरे गेयर्स, सब कुछ यहीं पड़ा है। बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थक गया हूँ। आज मुझे सिर्फ रेस्ट करना है। थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा, सारे इक्विपमेंट, सारे गेयर्स जो डाउन हो गए हैं, बैटरीज डाउन हो गए हैं, उन सबको चार्ज करूँगा। मोबाइल डाउन है, गोप्रो डाउन हो गया है, और ड्रोन भी डाउन, सब कुछ डाउन हो गया है, तो उन सबको चार्ज करना है। इससे आगे भी जा सकता था, टेम्परेचर डाउन हो गया है, ऑलमोस्ट 1-2 डिग्री के आसपास आ गया। ठंड बहुत है, इस करके मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ अब, और मुझे भूख भी लगेगी। तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट करके अर्ली इन द मॉर्निंग मैं यहाँ से निकलूँगा। जिस होटल में मैं रुका हूँ श्रीनगर से थोड़ा सा पीछे पड़ता है, 2-3 किलोमीटर पीछे पड़ता है, होटल रिवर साइड। बहुत अच्छा व्यू है। कल मैं आपको मॉर्निंग में चेक कराऊँगा व्यू। रिवर, इसके पीछे से रिवर जाती है, बहुत प्यारा दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। कल मैं आपको उसका व्यू दिखाऊँगा। मिलते हैं डे 2 में। डे 1 यहाँ एंड करते हैं, और डे 2 की शुरुआत करते हैं कल। Let's go. फाइनली मैं निकल गया श्रीनगर से। अब अभी मैं रुका हुआ था रिवर साइड होटल में। वहाँ से लोग बड़े अच्छे हैं यार, मतलब आई रियली लाइक देम। उनसे मैं मिला, उन्होंने दे अलाउड मी, दे गेव मी द परमिशन फॉर ड्रोन, और उन्होंने मेरे लिए स्पेशल रूम ओपन करवाया फॉर ड्रोन शॉट। एंड रियली नाइस, मतलब बहुत नाइस गेस्चर था, एंड आई रियली लव्ड इट। यहाँ बीच में ना, पानी के बीच में मंदिर है एक, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और वो पानी के बीच में आता है। शायद आप देख पा रहे होगे, नहीं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चाहे मुझे, ये देखो, और यहीं से इसकी एक्सेस है, यहाँ से जा सकते हैं आप। ये देखो, ये रहा रास्ता टू माई लेफ्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है ये, मैं जा चुका हूँ यहाँ पर, और आपको ज़रूर जाना है, देख के आए आप, यू लव इट। ये है भाई, ये है कार्स इनकी। दिख गया आपको ये ऑटोमोटिव? इसका मैं मोटिव चेंज करता हूँ, रुक जाओ ज़रा, इसका मैं मोटिव बिगाड़ता हूँ। साले मारूं, कूटूं, क्या करूं तुझे? तोड़ूं, मारूं तुझे, क्या करूं मैं, बता। मैं क्या ब्लॉगर हो गया तू? साले हरामखोर। कल दिए हैं। यस, तो मैं जा रहा हूँ कार्तिक स्वामी। आपको फाइनली बता देता हूँ, पहले मैं जा रहा हूँ कार्तिक स्वामी, क्योंकि आई एम इन रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में एक जगह पड़ती है कार्तिक स्वामी टेम्पल है। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, और 70-80 स्टेप्स हैं स्टेयर्स के। पहले मेरे पास ही थी ये बाइक, और इस पर मैंने बहुत
कुछ कवर किया है। बहुत घूमे हम इस पे साथ में। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों अलग अलग बाइक पे हैं, वरना मोस्टली हम एक ही बाइक पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसको बाइक चलाने का इतना क्रेज़ नहीं था। अब थोड़े टाइम से लड़का जब से बूढ़ापे की ओर जा रहा है, तब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ बाइक भी चलाने लगा है। तीर्व मोड़ है आगे, तीर्व मोड़ है। दोनों बाइकें और ये मेरी सेकंड डे चल दिया है कार्तिक स्वामी की तरफ। कार्तिक स्वामी टेंपल 3 किलोमीटर का ट्रैक, और बाइक पार्किंग में लगा के 50 रुपये एंट्री देके चल दिए हैं हम कार्तिक स्वामी का ट्रैक करने। और व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको चलते चलते। ऐसा ट्रैक है, ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है मुझे, बट ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। सुबह 6 बजे एंट्री शुरू होती है यहाँ से, और शाम को 4 बजे तक ही अलाउड है। 4 बजे के बाद एंट्री नहीं देते वो। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग प्लान करें। इनफ पार्किंग मिलेगी, पार्किंग स्पेस अच्छी है नीचे शॉप पर, तो वहाँ आप अपनी बाइक या गाड़ी लगा कर आ सकते हैं आराम से। चाय मैगी खाकर अब निकल दिए हम आगे मंदिर की तरफ। मिडवे में शॉप्स हैं, वहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं। और हमने चाय और मैगी खाई। अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ टेंपल की साइड। तो जो टेंपल है ये, इसकी हाइट है 3050 मीटर, ये इसकी हाइट है। और रुद्रप्रयाग से ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर दूर ये पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। प्लस इसकी जो मान्यता ये है कि कार्तिकेय भगवान शिव के जो बड़े पुत्र थे, जब आपको शायद एक कहानी याद होगी, जब भगवान शिव ने शिव के दोनों बच्चे गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, जब उनको बोला जाता है कि ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आओ, तब कार्तिकेय भगवान निकल जाते हैं ब्रह्मांड का भ्रमण करने, और गणेश जी हमारे भगवान शिव और माता पार्वती जी के चक्कर लगाते हैं, ऐसा चक्कर लगाते हैं कि यही मेरा ब्रह्मांड है। तब कार्तिकेय भगवान को गुस्सा आता है और वो अपनी हड्डी भगवान शिव को दान कर देते हैं, और अपना मांस जो है माता पार्वती को के उस हित में दान कर देते हैं। तो जो कार्तिकेय भगवान की हड्डियां हैं वो आज भी इस मंदिर में पूजी जाती हैं, और यहाँ पर अभी भी स्थित हैं, इस मंदिर में पूजी जाती हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यहाँ से कंप्लीट 360 व्यू दिखता है हिमालय का। साढ़े 400 किलोमीटर की राइड 2 दिन लगाकर कॉन्टिन्यूस राइड करके, अप्रॉक्सीमेट 15 घंटे की राइड करके मैं पहुंचा यहाँ पर कार्तिक स्वामी टेंपल। वो है सामने। अब इस मंदिर की खासियत के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और भी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ या मंदिर के स्पॉट पर स्टेयर्स चढ़ के 80-85 स्टेयर्स हैं, वो चढ़ के जब आप ऊपर मंदिर पर आते हैं और उससे थोड़ा सा आगे चल कर आते हैं, तब आपको मिलता है 360 व्यू हिमालय का। केदारनाथ सब कुछ यहाँ से देखने को मिलता है, सारी विजिबिलिटी। अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट फॉग करके पूरी तरह से क्लियर पिक्चर तो नहीं आ सकती ऑब्वियसली, हमारी ह्यूमन आइज़ इतना तो नहीं देख सकती, लेकिन जितना भी विजिबिलिटी आ रही है उससे आपको पता लग रहा है कि सामने हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वो स्नो से ढके हुए। तो डे 2 अब मैं यहाँ से वापसी करूँगा
वापसी मैं रुद्रप्रयाग जाऊंगा यहाँ से, जो 38 किलोमीटर है। एंड देन वहाँ से निकलेंगे टुंगनाथ के लिए। टुंगनाथ कल ट्रैक करूँगा मैं, और डे 3 पे मॉर्निंग पे मैं ट्रैक करूँगा टुंगनाथ। बंद है, कपाट बंद है, लेकिन ट्रैक करने में मज़ा आएगा। अच्छा ट्रैक है वो भी, ये भी अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा ट्रैक है। 3-3.5 किलोमीटर का जंगल। अगर आपको प्योर एयर लेनी है और आपको अच्छा पीसफुल ट्रैक चाहिए और अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिल सके और साथ साथ थोड़ा आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली फॉर यू। कम हियर, एन्जॉय द मोमेंट, एन्जॉय द टाइम, एन्जॉय द एनवायरनमेंट, एंड देन अपना वापसी करें और सेफली जाएं। ट्रैक से नीचे आ गए हम और अब चलते हैं बाइक की तरफ। बाइक पार्किंग में खड़ी है, सामने पार्किंग आ गई है, दिख रहा हो आपको। तो अंधेरा हो गया है, तो आई एम नॉट श्योर कि बाइक की फुटेज आ पाएगी, बट ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। रात को दिखाऊंगा पहुंच के कि मैं कहाँ पहुंचा, कहाँ स्टे कर रहा हूँ। वापसी की तैयारी, डे 2 की शाम हो गई है। 5:15। फ्यूल है कम, रुद्रप्रयाग में मिलेगा फ्यूल अब मुझे, जो कि 38 किलोमीटर से है यहाँ से। तो अभी मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग की तरफ, वहाँ फ्यूल वगैरह डलवाएंगे एंड देन वहाँ से सीधा टुंगनाथ निकलूँगा मैं। सीधा टुंगनाथ, रात में ही टुंगनाथ पहुँचना है और वहाँ स्टे करना है। न्यूट्रल में कर करके फाइनली बाइक से पुश करके आके पेट्रोल डलवाया मैंने, रुद्रप्रयाग पहुँच गए और अब यहाँ से निकलूँगा टुंगनाथ के लिए। बाइकें खड़ी करके गाड़ी लेके अब हम चलते हैं चौपटा की तरफ, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है। दोस्त को ठंड लग रही थी, उसने कहा गाड़ी से चलते हैं। 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने कहा ठीक है, रात में कवर कर लेंगे, सो दैट हम अर्ली मॉर्निंग टुंगनाथ ट्रैक कर सकें। तो अभी हम ऊखीमठ पहुंच गए हैं, चौपटा पहुंचने वाले हैं। वहाँ हम स्टे करेंगे आज रात और अपना डे 2 में एंड करूँगा वहाँ। फिर आगे निकलेंगे सुबह ट्रैक के लिए टुंगनाथ। डे 2 एंड हुआ फाइनली, चौपटा में आके रुके। शाम के, रात के हो रहे हैं 11:30। बड़ी मुश्किल से होम स्टे मिला, एक छोटा सा होम स्टे है। और अब यहाँ रेस्ट करके कल सुबह अर्ली जितना भी पॉसिबल होएगा टुंगनाथ का ट्रैक करेंगे। तो फ़िलहाल रेस्ट कर लेते हैं, बहुत टायर्ड हूँ और कल भी ट्रैक करना है। तो चलो मिलता हूँ कल आपको डे 3 पर। हेलो, अरे मैं फ़ोन कर। दिस इज़ डे 3 ऑफ माई सोलो राइड टू उत्तराखंड और आज मैं खड़ा हूँ चौपता में, जहाँ से मैं ट्रैक करूँगा टुंगनाथ, द फेमस टुंगनाथ। पंचकदार में सबसे ऊंची हाइट पर जो है लॉर्ड शिवा टेम्पल, वो मैं ट्रैक करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। ये है एंट्री पॉइंट। चौपता से 3.5 किलोमीटर दूर, 3.5 किलोमीटर का प्रॉपर ट्रैक फ्रॉम चौपता। ये इसकी एंट्री फ़ी है 50 रुपये अगर आप बाहर से आ रहे हैं, और अगर आप लोकल हैं रुद्रप्रयाग ज़िले के तो आपके लिए एंट्री फ्री है। इकलौता ऐसा टेंपल लॉर्ड शिवा का जो दुनिया में सबसे ऊंची हाइट पर है। जी हाँ, इसकी जो हाइट है समुद्र तल से ऑलमोस्ट 3700 मीटर है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक टुंगनाथ का, देखने में जितना और सुनने में जितना ईजी लगता है उतना है नहीं, और एकदम स्टीप है। थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो के आएँ, पानी की बॉटल्स वगैरह और जो भी खाने का सामान है थोड़ा बहुत लेके आएँ। ज़्यादा सामान कैरी ना करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही दिन में आप अप डाउन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके पास वाटर बॉटल हो और जो भी कुछ चॉकलेट या एनर्जी ड्रिंक आप कैरी कर रहे हैं वो लेकर आएँ। इसका जो इतिहास है वो महाभारत से जुड़ा है। जब पांडवों ने कौरवों का अपना वध किया था, भाइयों का अपना वध किया था, उसके बाद वो माफ़ी मांगने निकले थे। और माफ़ी मांगते टाइम उन्होंने जब लॉर्ड शिवा को केदारनाथ में टच किया था, बैल के रूप में जब वो आए थे उनको टच किया था, तब उन्होंने लॉर्ड शिवा ने अपने 5 अंग डिफरेंट जगहों पर गिराए थे। वो पंच केदार कहलाते हैं। उनमें से एक टुंगनाथ है, जहाँ पे उनका हार्ट और आर्म है, और ये 5000 साल पुराना है। हार्डली 1 किलोमीटर रह गया टुंगनाथ टेम्पल यहाँ से, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। क्या अमेजिंग व्यू है। स्नो नहीं है, स्नो अभी आज क्या तारीख है,
15-20 के बाद आएगी बारिश। हाँ 15 या 20 दिसंबर के बाद आएगी। तो अगर आप अभी स्नो के लिए आ रहे हैं तो मत आएँ। स्नो नहीं है, कपाट बंद है, बट ट्रैक बहुत डेडली है। 3.5 किलोमीटर का एकदम स्टीप ट्रैक है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है और 2-2.5 किलोमीटर हमने कर दिए हैं। जैसे 1 किलोमीटर रह गया, ऊपर चढ़ के फिर चंद्रशिला चलेंगे आगे। चलो मिलता है। यही है 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली पहुंचा हूँ मैं टुंगनाथ टेम्पल। टुंगनाथ टेम्पल मेरे पीछे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, कपाट बंद है। सर्दियों में बंद हो जाता है, कम्प्लीटली बंद हो जाता है दिवाली के बाद, और अभी ये अप्रैल में खुलेगा। तो आप यहाँ का ट्रैक कर सकते हैं, बट मंदिर के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता आपको, मंदिर की मर्यादा के अगेंस्ट है, तो इसलिए मैं सिर्फ बाहर से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पीछे है टुंगनाथ टेम्पल, और यहाँ से अब चंद्रशिला के लिए 1 किलोमीटर दूर और ट्रैक करना पड़ता है। 3.5 किलोमीटर आपको टुंगनाथ आना पड़ता है, जो 3600 और 3700 मीटर हाइट पर है समुद्र तल से। ठीक है, अब चंद्रशिला चलेंगे जो 4000 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से, इससे भी ऊपर है टुंगनाथ टेम्पल से। यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है प्रॉपर। कपाट बंद है, यहीं से हम दर्शन कर रहे हैं, यहीं से हम हाथ जोड़ रहे हैं। दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको दर्शन करने हैं तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये शुरू होता है और ये दिवाली तक रहता है, तो उसके बीच में आए। और स्नोफॉल देखनी है तो स्नोफॉल आपका 15 या 20 दिसंबर के बाद होती है। आज दिसंबर 1st वीक चल रहा है और स्नो का कोई निशान नहीं है दूर दूर तक। बट हाँ, यहाँ से खड़े होकर आप हिमालय का व्यू ले सकते हैं चारों तरफ। वो मैं आपको चंद्रशिला पे जाकर दिखाऊंगा। चंद्रशिला वो जगह है जहाँ से आपको 360 व्यू मिलता है हिमालय का, जो स्नो से ढकी रहती है। तो वहाँ चलते हैं, 1 किलोमीटर ट्रैक करते हैं उसका, और फिर वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको सारा कुछ। ट्रैक टफ है ये, टुंगनाथ से चंद्रशिला 1 किलोमीटर बहुत टफ है, बहुत हाइट पे। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो इतना रहता है। जितना टाइम आपको टुंगनाथ में पहुंचने में लगता है, ऑलमोस्ट सेम ही टाइम आपको टुंगनाथ से चंद्रशिला पहुंचने में लगेगा। इतनी हाइट पर है ये, और बट वर्थ इट। ऊपर पहुंच के मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी तो मैं मिडवे में ही हूँ। मिडवे क्रॉस हो गया, बस 100 मीटर रह गया। ऊपर सामने मंदिर देख रहे होगे आप, यहाँ से ही आप व्यू चेक करो। फाइनली आई एम एट चंद्रशिला पीक। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बैठा हूँ मैं इस टाइम, और अप्रॉक्सीमेट 13,000 फीट की हाइट पर। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवा टेम्पल है ये, टुंगनाथ टेम्पल। उसके 1 किलोमीटर बाद आता है चंद्रशिला, वो सामने चंद्रशिला टेम्पल। कहानी है, यहाँ पर हमारे श्री राम भगवान ने रावण का वध करने के बाद यज्ञ किया था, पूजा की थी यहाँ पर, इसीलिए ये फेमस है। और ये बहुत हाइट पर है। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से ये चारों तरफ हिमालय दिखता है। आप देखेंगे एक बार, ये पूरे चारों तरफ हिमालय दिखता है, स्नो से कवर्ड हिमालय। आपको एक चीज़ बताऊं, चंद्रशिला का सनराइज़ दुनिया में सबसे बेस्ट है, ऐसा माना जाता है। हम तो देख नहीं पाए, आप प्लीज़ ऐसे टाइम पे आएँ कि आप सनराइज़ देख पाएँ, क्योंकि ये सनराइज़ ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो। और इसको मिस नहीं करना प्लीज़। हमने तो कर दिया, बट आप नहीं मिस करना। मैंने मिस कर दिया, बट आप नहीं मिस करेंगे। इस
इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ विद लवी। चलता रहा। एक घंटे में ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर कवर कर दिया मैंने। अब यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया, नीचे चौप था और बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था मैं, और मैं पहुँच गया हूँ। बस थोड़ा सा रह गया, 200-300 मीटर वो आ गया सामने रोड। और फिर यहाँ से मैं निकलूँगा ऋषिकेश के लिए। अभी चाय पी के दिबंकर हाउस से निकल रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ सीधा ऋषिकेश की तरफ, और ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो देखते हैं कब तक पहुँचूँगा रात को। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट ये कैफ़े बहुत अच्छा है। पूरी एस्थेटिक वाइब है, अच्छा म्यूज़िक एंड ऑल। चलो चलते हैं, निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। रुद्रप्रयाग से निकल गया हूँ। अब ये मेरा डे 3 चल रहा है। अब मुझे पहुँचना है यहाँ से ऋषिकेश। ऋषिकेश इज़ अप्रॉक्सीमेट 5.5 आवर फ्रॉम हियर, और 5.5 घंटे लगेंगे मुझे यहाँ से ऋषिकेश के लिए, विच इज़ लाइक अभी 6:30 हो रहे हैं। तो हो सकता है मैं 11, 11:30 और 12 बजे तक पहुँचूँगा। और मेरा प्लान है कि आज का डे 3 जो है मैं एंड करूँगा अपना ऋषिकेश में, और वहीं कहीं स्टे करूँगा होटल में। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके अर्ली फॉर चंडीगढ़। राइड करने का मेनली एक ही ड्रॉबैक है रात में यहाँ पर, कि यहाँ पर बाघों का सीन बहुत है। रुद्रप्रयाग ज़िले में बहुत ज़्यादा बाघों की हलचल बहुत है। जो लेपर्ड्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हलचल है यहाँ पर। कल रात मैं दोस्त के साथ कार में था, मैं कार ड्राइव कर रहा था, एंड चौपता से आगे मंडल के लिए एक रास्ता जाता है, जहाँ से डुंगना ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ से आगे मंडल के लिए एक रास्ता जाता है, विच इज़ प्योर जंगल। और वहाँ पर शाम के बाद मोस्टली ड्राइव्स अलाउड नहीं होती, मतलब गाड़ी चलती नहीं है वहाँ पर। तो हम 10:30 बजे के आसपास ड्राइव कर रहे थे, एंड हम एक अच्छा होटल ढूंढ रहे थे रहने के लिए। वहाँ मुझे एक ही लेपर्ड 2 बार दिखा, एंड जब तक मैं उसको कैप्चर कर पाता, कैमरा ऑन कर पाता, वो भाग गया रोड पर। मतलब रोड पर वो किसी को मे बी हंट करने के लिए ढूंढ रहा था, जो भी था, आई डोंट नो, बट वो 2 बार दिखा, एंड दोनों बार वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। वी ट्राइड, वो जब तक कैमरा ऑन करते वो भाग जाता था। और 3 घंटे में मैं ऋषिकेश पहुंच गया हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। एंड नाउ आई एम लिटिल हंग्री, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग something, but on the other hand it's better if I leave for like call it देहरादून। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो बेटर है कि मैं देहरादून निकलता हूँ। और इससे निकल के मैं देहरादून की तरफ जा रहा हूँ, और अब मैं जंगल वाली रोड पर हूँ। ऋषिकेश देहरादून जो रूट है ना, जंगल उसके उस पर उस टाइम, और गूगल मैप दिखा रहा है मुझे अभी 50 मिनट। मैं 4 घंटे में आई हैव रीच्ड देहरादून फ्रॉम रुद्रप्रयाग। वाओ। अब आज मैं अपना डे 3 एंड करूँगा यहाँ पर देहरादून में। बस होटल में चेक इन करके रेस्ट करूँगा मैं कुछ खा के। और बड़ी अच्छी जर्नी रही है, 3 दिन की राइड बड़ी अच्छी रही। और आज की रात तो कमाल की थी। 4 घंटे में मैंने रुद्रप्रयाग से देहरादून आ गया हूँ मैं। Hi, good morning. So this is day 4 of my solo ride to Uttarakhand, and I am in Dehradun right now. देहरादून में स्टे किया मैंने रात को। कल बहुत लेट हो गया, मैं 12:30 बज गए मुझे खाना वाना खा के। तो अभी आई एम स्टेइंग इन ए होटल नियर घंटाघर। अब यहाँ से आई एम लीविंग फॉर चंडीगढ़। डे 4 देहरादून से मैं निकल गया हूँ। हम
लीविंग फॉर चंडीगढ़। सो अभी मैं देहरादून से जस्ट निकल रहा हूँ, देहरादून की मार्केट में हूँ इस टाइम, एंड यहाँ से मैं निकलूँगा सीधा चंडीगढ़ के लिए। 12 बज गए हैं, सो फ्री डे है, सो विल टेक सम टाइम। और ये आ गया है जहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी, करण जौहर का फेवरेट स्पॉट टूवर्ड्स माई राइट। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी। ये रोड है वो। मिलिट्री एकेडमी टूवर्ड्स माई राइट, लेफ्ट में भी तिरंगा अपना सल्यूट। ब्यूटीफुल यार, बहुत ही प्यारी एकेडमी है ये, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दोनों साइड है और बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे बहुत ही चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है इसमें जाने का और नेशन को सर्व करने का। सो ये हाईवे बड़ा अच्छा बनाया है और ये सीधा प्रेमनगर को कनेक्ट करता है। साइड में ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी। पौंटा साहिब ऑलमोस्ट पहुंच गया मैं और बीच में रुका था मैं च्युइंगम खाने। ये बहुत अच्छा व्यू था, मैंने सोचा रोकते हैं। दिस इज़ माई बाइक। इसने मेरा सफ़र बहुत अच्छे से पूरा कराया है। अभी थोड़े से और किलोमीटर से आते हैं, देन आई रीच होम और डे 4 पर। बट अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है इस पर। ओ जर्मन शेफर्ड घूम रहा है बेटा यहाँ खुले में। क्या हुआ, किसी का पाला हुआ है क्या, पता नहीं। दिस इज पौंटा साहिब, दैट्स पौंटा साहिब गुरुद्वारा। वाहेगुरु। खूबसूरत जंगलों को क्रॉस करता हुआ मैं ऑलमोस्ट नाहन की तरफ पहुंचने वाला हूं और थोड़े ही किलोमीटर रह गया नाहन यहाँ से। एंड नाहन एक बार टच हो गया, देन नाहन से कालाअंब और कालाअंब से सीधा पंचकुला। यहाँ चाय और कुछ खा के मैं निकल रहा हूँ अब। चलो धन्नो। बस इसने मेरा इतना साथ दिया है कि मज़ा ही आ गया है। और बज गए हैं 4:50 ऑलमोस्ट। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। घर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा और लगेगा। शाम हो गया, ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए 1 घंटा लग जाएगा घर पहुँचते हुए। नो वरीज, आराम आराम से चलेंगे, पहुँचेंगे। कर गया मैं पंचकुला, क्रॉस करके चंडीगढ़ आ गया हूँ IT पार्क वाली साइड से। फाइनली मेरी चंडीगढ़ से उत्तराखंड की जर्नी जो थी वो एंड पर होती हुई चंडीगढ़ में वापस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।